बहुत ताकत है। आपने देखा होगा कि पहले मंत्रों से अग्नि, आज ही अरण्य मंथन किया। इसी प्रकार से 19 वर्ष के हमारे देवव्रत जी ने जो 50 दिनों में आदि गुरु शंकराचार्य भी अल्प आयु में 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र का मर्मज्ञ और प्रकांड विद्वान हुए। परंतु इंजीनियर तो पहले भी बनते थे, आर्किटेक्ट पहले भी होते थे। जो गुरुकुल में स्वाध्याय करते थे वो भी तो आर्किटेक्ट बनते थे। तो हमारे देवव्रत जी ने सनातन धर्म के ऊर्ध्व हो गए हैं, और सनातन धर्म ऊर्ध्व होने के कारण से उनको पहले बहुत बहुत बधाई आपके माध्यम से देना चाहता हूं। जैसे विवेकानंद जी थे, उन्होंने एक बार ऐसे पन्ना पलटा, प्रथम और अंतिम की बात कर दिया। बोले इस पुस्तक में संपूर्ण सारांश ये लिखा हुआ है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों मेरी उपस्थिति है मंदिर में, एक मंदिर के अंदर आया हूँ। जिस तरीके से बनारस के एक शिष्य ने, कहेंगे देवव्रत महेश रेखिया जी ने जिस तरीके से मंत्रों का जाप किया है, उसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। प्रधानमंत्री का और फिर उसके बाद योगी जी का जिस तरीके से उनको सम्मान देना कहीं ना कहीं बहुत सी सवाल खड़ा करता है कि किस तरीके से जिससे सोशल मीडिया नैरेटिव चलाया जा रहा है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जी ये इससे क्या होगा, तो इससे किसका क्या भला होगा, लेकिन अपने आप में उनकी काबिलियत, उनके वैभव, इस तरीके की छवि जो 200 साल में इस तरीके का रिकॉर्ड टूटा हो, उसके ऊपर जानना समझना बनता है। क्योंकि वो अपने आप में उन्होंने जिस तरीके से आज एआई का ज़माना है उसको भी धराशायी किया है। जिस तरीके की उनकी ये क्षमता है वो अपने आप में एक इतनी सम्मानित है कि ऐसे बात हो रही है उसके ऊपर। तो इसीलिए मैं आया हूँ। हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर आचार्य राजेश्वर दास जी। उनसे मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगा, बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, आखिर किस तरीके से देखा जाए इस चीज़ को, और कैसे जिस तरीके से जोड़ के देखा जा रहा है कि भविष्य कहाँ ले जा रही है। आज लोग सब संत और यही सब बच्चों को पढ़ाइए, साइंस पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, बहुत सी चीज़ें हैं। उनका सवाल जवाब लेने की प्रयास करूँगा हम अपनी तरफ से। तो आचार्य जी के पास चलते हैं पहले, और इसको पहले बेसिक समझाइए आचार्य जी कि आखिर इतनी चर्चा हो रही है 200 साल का रिकॉर्ड, उसको जरा आप समझाइएगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरि। या देवी सर्वभूतेषु कीर्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और हमारे सनातन धर्म के धर्मध्वज देवव्रत जी को बहुत बहुत बधाई। कहा गया है कि विद्वान तो संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजा जाता है, राजा केवल अपने राज्य में पूजा जाता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते, नृपः राजा राज्यन्ते पूज्यन्ते। राजा अपने नगर में पूजा जा सकता है, परंतु विद्वान सर्वत्र पूजा जाता है। आपने वर्तमान में देखा होगा कि हमारे सनातन धर्म गुरुकुल के कहा गया है कि पहले हमारे यहाँ जो शिक्षा पद्धति थी, सनातन पद्धति में हम गुरुकुल में अध्ययन करते थे, अर्थात भगवान राम ने भी गुरुकुल में ही अध्ययन किया है। पांडवों में देखेंगे तो उन्होंने भी गुरुकुल में ही अध्ययन किया है। मैथिली जब आया तो उसने आंग्ल नूतन अर्थात अंग्रेजों की भी पद्धति दिया। हमारे वैदिक परंपरा में, सनातन धर्म में, गुरुकुल में मंत्रों में बहुत ताकत है। आपने देखा होगा कि पहले मंत्रों से अग्नि, आज ही अरण्य मंथन किया जाता है, जो मंत्रों से अग्नि का प्राकट्य होता है। मंत्रों में इतनी ताकत है कि वस्त्र को ऊपर डाल देते थे, सूखता था। देवव्रत जी ने पारायण किया है। जब कहा गया कि जब ईश्वर की कृपा हो जाए, साक्षात नारायण की जब कृपा हो जाती है तो स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है। भगवती ने कहा है कि या देवी सर्वभूतेषु कीर्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जगदम्बा जब आपकी कीर्ति को फैलाती हैं तो उसे कोई रोक नहीं सकता। और इसी प्रकार से 19 वर्ष के हमारे देवव्रत जी ने जो 50 दिनों में 2000 मंत्रों का, श्लोकों का निर्विघ्न पूर्ण रूप से, अर्थात गुरु कृपा, भगवत कृपा,
कुल देवता कृपा, कुल देवी कृपा, साक्षात नारायण की कृपा, भगवती पराम्बा जगदम्बा की कृपा से उन्होंने इस कार्य को पूर्ण किया है। तो अब हमारे देवव्रत जी ने सनातन धर्म के ऊर्ध्व हो गए हैं और सनातन धर्म ऊर्ध्व होने के कारण से उनको पहले बहुत बहुत बधाई आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जब हम पश्चिमी सभ्यता को अध्ययन करते हैं तब IAS बनेंगे, PCS बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अनेकों विविध प्रकार के बनेंगे, परंतु इंजीनियर तो पहले भी बनते थे, आर्किटेक्ट पहले भी होते थे। जो गुरुकुल में स्वाध्याय करते थे वो भी तो आर्किटेक्ट बनते थे। डॉक्टर, वैद्य उस समय बनते थे जब हम गुरुकुल में स्वाध्याय करते थे। और प्रकांड विद्वान आदि गुरु शंकराचार्य भी अल्प आयु में 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र का मर्मज्ञ और प्रकांड विद्वान हुए। और उन्होंने भी एक अल्प आयु में ही सब कुछ ज्ञान अर्जित किया। ऐसे ही कहते हैं कि जब भगवत कृपा हो जाए तो आप क्षण भंगुर में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कालिदास जी के पास कोई ज्ञान नहीं था, परंतु माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा माँ कालिका की कृपा हुई तो प्रकांड विद्वान और कई सारे साहित्य लिख डाले। गोस्वामी तुलसीदास किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे, किसी ऐसा कोई कॉलेज नहीं था, परंतु रामचरितमानस जब नारायण की कृपा हुई, भगवत कृपा हुई, गुरु कृपा हुई तो आप अपने आप प्रकांड विद्वान बन गए। कबीर जी किसी गुरुकुल नहीं गए, कहीं नहीं गए, परंतु प्रभु की कृपा जब प्राप्त हुई तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। ऐसे ही देवव्रत जी पर भी साक्षात पराम्बा जगदम्बा माँ भगवती की कृपा है, जो उन्होंने उनकी ही कृपा से इतने प्रकांड विद्वान 2000 मंत्रों और श्लोकों का जो उन्होंने याद किया है वो हमारे लिए गौरव की बात है, सनातन धर्म के लिए गौरव की बात है, आपके लिए भी गौरव की बात है। और सनातन धर्म में जन्मे हुए उन बच्चों के गौरव की बात है जो कभी गुरुकुल का हंसी उड़ाते हैं। जिस तरीके से ये मजाक तो चलो वो जो नहीं जानते, क्योंकि प्रधानमंत्री का इस तरीके से आगे आके उसमें सम्मान देना सबसे पहले, उसके बाद तो जो लोग जानते हैं वही इस महत्व को समझ रहे हैं कि क्या आखिर किस तरीके से समझे अगर नीचे लोग। देखिए, हमारे देश के यशस्वी जो प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के लोग बहुत धार्मिक होते हैं, शायद आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। अगर तीर्थों की बात करें तो सबसे ज़्यादा गुजरात के लोग तीर्थाटन करते हैं। गुजरात में आप जब जाएंगे तो भक्ति भावना, जो भक्ति भावना से युक्त होते हैं उन्हें पता होता है कि पुरोहित जी का क्या मतलब होता है। जब भक्ति भावना में रहेंगे तभी आपको गुरु का मतलब पता होगा, संतों का मतलब कृपा होगा। संतों की कृपा में वो है कि अगर आपके भाग्य में नहीं है और संत जी ने आशीर्वाद दे दिया तो संत जी की वाणी को पूर्ण करने के लिए भगवान को भी यदि अवतार लेना पड़े तो उन संत की वाणी को कभी मिथ्या नहीं होने देते हैं। तो इसलिए देवव्रत जी के उस प्रकांड विद्युता को उन्होंने प्रणाम किया है, उस विद्युता को प्रणाम किया है, उस माँ के कोख को आज अद्भुत अलौकिक दिव्य प्रसन्नता हो रही होगी कि आज मेरा पुत्र ऐसे देदीप्यमान पल्लवित जिनको उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया और अपने से कैसे दूर रखा। क्योंकि गुरुकुल में आप जब जाते हैं तो बच्चे छोटे छोटे होते हैं और जब मंत्र एक स्वर से बोलते हैं तो ऐसे लगता है साक्षात देवलोक की आनंद की अनुभूति हो रही है। क्योंकि हमारे स्वर, व्यंजन, वेद, जिस समय आप आध्यात्म में आएंगे, आध्यात्म के व्यक्ति ही जानते हैं कि मंत्रों में कितनी ताकत होती है। आध्यात्म लोग, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर इनको बताते हैं कि जीवन को यदि दिव्य बनाना है तो आध्यात्म में रहना होगा, आध्यात्म में रहने के बाद ही आपका जीवन धन्य होगा। और ये हमारे सनातन धर्म में आपने देखा है कि संभाव। तो आने वाले समय में मैं सभी युवाओं से कहूँगा कि थोड़ा सा संस्कृत का भी अध्ययन कीजिए, संस्कार अवश्य अपने अंदर लाइए, क्योंकि माता पिता, हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा संस्कारवान हो, मेरा बच्चा संस्कृति युक्त हो, मेरा बच्चा देदीप्यमान हो, प्रबल हो, युक्त हो, बलशाली हो और राष्ट्र कल्याण के लिए कुछ ऐसा कार्य करे जिससे राष्ट्र भी उससे धन्य हो और राष्ट्रीय भारत में जन्म लेने के बाद उसे भी गौरव की महसूस हो। तो देवव्रत को पहले तो बहुत बहुत बधाई। श्री सनातन धर्म शिव मंदिर शिवधाम परिवार की तरफ से मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर राजेश्वर दास बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे ही आने वाले समय में हमारे बच्चे और भी आगे आएंगे, निखरेंगे, और क्योंकि ऐसे ही बच्चे हमारे भविष्य हैं और मैं इनको हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ।
महाराज जी, संतों का देश है, ऋषियों का देश है। कहीं ना कहीं जिस तरह गोत्र की बात होती है तो कहा जाता है कि कहीं ना किसी ऋषि मुनि संतों के ही हम लोग औलादे हैं, मतलब ये जो चल, तो उस तरीके की चीज़ों में यहाँ पर इस तरीके की चीज़ों का मजाक बनाना है और ये नहीं यहीं के लोगों के द्वारा, वो तो एक इशू है। लेकिन फिर भी और भी ऋषि मुनि संतों से ये अपने देवव्रत जी किस तरह से अलग हुए, क्या मतलब इनमें अलग सोचा देखेगा कोई? सनातन धर्म में जन्म लेने वाले आप देखे होंगे कि पहले हमारे ऋषि मुनि सब गृहस्थ आश्रम में रहते थे, और गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, और ये चारों आश्रमों में संन्यास आश्रम सबसे बड़ा आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम। उस गृहस्थ आश्रम में ऋषि मुनियों ने तप के बल से, तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ यज्ञ, प्रतिदिन यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पूजा करना, पूजा कराना, राष्ट्र कल्याण की बात करना। हम संपूर्ण सनातन धर्मी ऋषियों की ही संतान हैं। कोई राज ऋषि है, कोई तपोनिष्ठ ऋषि है, हम सब संतान ऋषियों के हैं, परंतु हमारे वेद में वर्ण युक्त है। उन वर्णों के कारण से यहाँ पर आने के बाद लोग जाति की बात करते हैं। उन्होंने तो वर्ण युक्त कहा है। ब्राह्मणों मुखमासीदा बाहु राजन्य कृता उरुत्पदपदिहाम शूद्रो अजायता, अर्थात कहा गया है जो वेद की बात करे और दिव्य बात करे तो वह भगवान विष्णु हुए हैं। जो धर्म की रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे, उसे मंगल कहा गया, छत्री कहा गया है। जो धर्म की रक्षा करता हो, अर्थात आपकी बाजू। अब राष्ट्र की रक्षा करने के लिए एक ज्ञान की जरूरत है। वो ज्ञान कौन है? विप्र, जो दूरदृष्टिवादी है, अर्थात दूसरों के कल्याण के विषय में जो चिंतन कर रहा हो, दूसरों के कल्याण की जो बात कर रहा हो, दूसरों के विषय में चिंतित रह रहा हो, ऐसा कौन हो सकता है? वह है ब्राह्मण, अर्थात त्यागी, वह ज्ञानवान। अब ज्ञान ने कहा कि अगर सृष्टि को संचालित करना है तो इसकी रक्षा भी करना पड़ेगा। अब रक्षा करने के लिए क्या मंगल की जरूरत पड़ेगी, सेनापति की जरूरत पड़ेगी। अब ये कहां से आएंगे? ब्राह्मणों मुखमासीदा बाहु राजन्यकता, जो आपके दोनों बाजू हैं, ये क्षत्रिय हैं, अर्थात राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, परिवार की रक्षा करने के लिए, मां बहनों की रक्षा करने के लिए और कोष की रक्षा करने के लिए हमें सेनापति अर्थात क्षत्रिय की जरूरत थी। जो राष्ट्र धर्म की रक्षा करने के लिए वो क्षत्रिय कहलाए। यद वैश्यम, अब राष्ट्र को चलाने के लिए क्या चाहिए? अर्थ। अब अर्थ की भी तो रक्षा होनी चाहिए। अर्थ कौन संभाल सकता है? यद वैश्यम, जो वैश्य परिवार है वो कोष को बहुत अच्छी तरीके से संचालित करते हैं, पैसे को बहुत डिजर्व रखते हैं। वो बताते हैं कि राज सत्ता को चलाने के लिए हमें कहां धन कैसे लाना है, कैसे खर्चा करना है। तो वैश्य हो गए। पदहाम शूद्रो अजायता, जो कार्य को करने वाले हैं, जो जमीन पर कार्य कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो कौन हुए? उनको शूद्र की उपाधि दी गई है। अर्थात जिनके बनाए हुए मकानों में आप रहते हैं, जो परिश्रमी हैं, ऐसे परिश्रम करने वालों को कहा गया है। तो इसलिए हमारे यहाँ हम सब ऋषियों की संतान हैं और हमें ये गर्व होना चाहिए कि हम सनातन धर्म में जन्म लिए हैं, और ये गर्व होना चाहिए कि देवभूमि भारत में जन्म लिए हैं। अब भारत में ही सारे संस्कार हैं, बाहर कोई संस्कार नहीं है। बाहर तो इधर आओ उधर जाओ ये है, परंतु अगर कोई माता पिता गाय की बात करता है तो केवल भारत करता है। भारत भी माँ है। हर देश देश होता है, परंतु भारत माता की जय बोली जाती है। यहाँ पर भारत माँ है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं। कहते हैं जिस देश में गंगा है, गौ है, जमुना है, सरस्वती है, नर्मदा है, गोमती है, ऐसे जो पावन गंगा जिनको स्पर्श करने मात्र से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपके सारे प्रायश्चित नष्ट हो जाते हैं। गंगा और गौ का दर्शन करने से, जिनका पंचगव्य गाय का दूध आप पूजा में लीजिए, दही पूजा में लीजिए, घी पूजा में लीजिए, गोमूत्र पूजा में लेते हैं, गोबर का रस पूजा में लेते हैं। पंचगव्य कहा गया है। यज्ञ जब होता है तो उसमें पंचगव्य पिलाया जाता है। उस पंचगव्य से हमारे स्तन या हमारा शरीर शुद्ध होता है। पंच तत्व से बना शरीरा ये शुद्ध होता है, क्योंकि हमारे भारत में तो 6 ऋतु हैं और किसी देश में कोई ऋतु नहीं है। वहाँ तो सब एक ऋतु है, केवल भारत ही है जहाँ 6 ऋतु हैं। और ऐसे में हम सब गौरवशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है, प्रकृति की पूजा होती है। आप देखिए ना, आपके यहाँ वनस्पति की पूजा होती है, पेड़ों की पूजा होती है,
गाय की पूजा होती है, मेरी माताओं की पूजा होती है, मेरे बहनों का सम्मान होता है, मेरे बुजुर्गों का सम्मान होता है। कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, प्रधान देवता, कुल देवी और पितृ देवता कहाँ माने जाते हैं? केवल भारत में माने जाते हैं। और ऐसे भारत में जन्म लेने के बाद हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि भारत विद्वानों की नगरी है, भारत यहाँ विद्वता है। और भारत को लोग प्रणाम इसलिए कहते हैं यहाँ ज्ञान का संगम है। इस ज्ञान के संगम को संपूर्ण ब्रह्मांड नतमस्तक रहता है। साक्षात अगर ज्ञान देखना तो काशी जाओ, काशी वासिनी वासिनी चा काल भैरव दर्शनम कोट कन्या महाकाया सूर्य कोटि समाप्रभा। साक्षात ज्ञान है तो बनारस में है। ऐसे में आपने देखा होगा कि देवव्रत का जो सम्मान हुआ है सबसे पहले बनारस में हुआ है, काशी में हुआ है। ऐसे क्योंकि वहाँ ज्ञान है, उस ज्ञान को सब लोग प्रणाम करते हैं। तो देवव्रत को हम आप सब लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मतलब कैसे, अगर मैं वही जानना चाह रहा हूँ, अगर कोई कहे जैसे नीचे के लोग हैं जैसे जो हम आप देख रहे हैं, संतों से औरों से किस तरह से ये अलग मतलब इनको करा जाए? या क्योंकि शिष्य तो बहुत होंगे, इन्होंने ये कर लिया और नहीं कर पाए, तो किस तरीके से? देखिए, एक क्लास में 60 बच्चे होते हैं, एक क्लास में 60 बच्चे होते हैं। कुछ के कंपार्टमेंट आ जाते हैं, कुछ फर्स्ट पोजीशन पे आ जाते हैं, कुछ सेकंड पोजीशन, कुछ थर्ड पोजीशन। मैंने फिर बताया कि जब साक्षात नारायण की कृपा होती है तो किसी जैसे विवेकानंद जी थे, उन्होंने एक बार ऐसे पन्ना पलटा, प्रथम और अंतिम की बात कर दिया। बोले इस पुस्तक में संपूर्ण सारांश ये लिखा हुआ है, देवव्रत पर साक्षात भगवती की कृपा है, साक्षात आशुतोष महाराज, साक्षात नारायण भगवान आशुतोष की कृपा है। उनकी ही कृपा से उन्होंने इतना दिव्य और अद्भुत अलौकिक अपने ज्ञान को प्राप्त किया है। ऐसे ज्ञानी महापुरुषों को सदैव हमें एक प्रोत्साहन देना चाहिए कि हमारे भारत में ऐसे विद्वान और भी बने, और भी हमारे गुरुकुल में जो बच्चे हैं, मैं सभी को बधाई देता हूं कि आप लोग भी देवव्रत जी को देखिए और एकाग्र चित्त होकर के अपने को स्वाध्याय कीजिए, अपने आप को मंथन कीजिए। क्योंकि कहते हैं ना, जब एकदम निर्भीक तरीके से आप स्वाध्याय मंथन करते हैं तो माँ भगवती आपकी कृपा करती है। गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों को आप जानते हैं ना, उनको भोजन के लिए भी कई बार तरसना पड़ता है, भोजन के लिए भी सोचना पड़ता है कि कल दोपहर वाला भोजन कैसे मिलेगा, क्योंकि एक डिपेंडेबल होते हैं। गुरुकुल में यजमान आ गया, भोजन बन गया, जय सीताराम, नहीं आया, नहीं बना, जय सीताराम। ऐसी स्थिति जो होती है वह बड़ा दिव्य और भव्य होता है। तो ऐसे गुरुकुल में पढ़ने वाले, आज तो हमारे यहाँ गुरुकुल के बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। पहले गुरु जी के यहाँ क्या होता था, शिष्य भिक्षाटन करता था, भिक्षा मांग करके लाता था, लकड़ी बीन करके लाता था, तब चूल्हा जलता था, तब भोजन बनता था। ऋषि जी के जो धर्म पत्नी होती थी वो हमारी गुरु माँ होती थी, और माँ इतना प्यार लाड करती थी। हर समय ऋषि जी कहती थे कि आपके शिष्य इतने प्रकांड विद्वान बने कि देश में चारों दिशाओं में आपका नाम हो, आपके देश का नाम हो। तो ऐसे ही देवव्रत जी ने किया है। उस गुरु को प्रणाम है, उस माँ को प्रणाम है जिसके गर्भ में देवव्रत जी थे। और देवव्रत को भी बहुत बहुत बधाई है कि अभी आपको और भी विद्वता का अंतःकरण से लेना है और राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए आपको बहुत कुछ करना है। तो एक जो दंडवत प्राणायाम जो उन्हें उपाधि दी गई, वो वही है कि संसद में भी एक आए थे संगुल करके, जी नाम नहीं जानता। हाँ, दक्षिण भारत जी, संगुल का हाँ। तो दिया, ये वेद में आता है। अच्छा। तो हाँ, वेद में आता है। तो अब इससे मतलब उनको अब आगे का क्या रहेगा वैसे? आगे अध्ययन करेंगे। और अध्ययन करेंगे? हाँ, अध्ययन करेंगे। तो क्या आगे के लिए मतलब क्या? अभी तो अध्ययन करे, अभी बच्चा, अभी अध्ययन करे। आचार्य जी सारी जानकारी देने के लिए। तो आपने सुना आचार्य राजेंद्र दास जी को, और जो भी थोड़े प्रश्न थे और किस तरीके से देखा जा रहा है वो सब चीज़ों को समझने का प्रयास था। आपको कैसी लगी वीडियो, आप क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।